एक और खबर चल रही है एमएलसी को लेकर कि अब जो है शायद यहाँ से ना हो पाए, तो एमएलसी वाली खबर जो है जनता में चल रही है कि 74,450 वोट हमको मिला है। नहीं तो एनडीए आज तक 40,000 41,000 वोट से विधानसभा में क्रॉस नहीं की थी। तो मैं तो हार के भी जीत गया। सुनील यादव मेरे पास क्यों नहीं आया? अब सुनील यादव नहीं इसलिए जा पाया क्योंकि समय कम। तमाम जनता को मैं आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने ऐतिहासिक वोट देने के काम। नमस्कार, बिहार विधानसभा का चुनाव जो है अब समापन हो चुकी है। एनडीए की बहुमत वाली सरकार बन रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पालीगंज विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी सुनील यादव हैं। ये भी चुनाव यहाँ से लड़ रहे थे, लेकिन कुछ मतों से इन्हें हार मिली है। इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पालीगंज की तमाम जनता को मैं आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने ऐतिहासिक वोट देने के काम किया। चुनाव जरूर हम हार गए हैं समय के अभाव के चलते, लेकिन जिस तरह से पालीगंज की जनता ने हमको दुलार प्यार दिया, एनडीए से कोई भी प्रत्याशी अगर लड़ा तो 40,000 से ज़्यादा वोट नहीं लाया। जीतने वाले भी उत्साह विद्यार्थी जी लगभग 40,000 वोट लाए थे, तो एनडीए से वो जीती थी। हारने वाले की संख्या तो 20,000 25,000 30,000 36,000 में सिमट गए। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो हारने वाले एनडीए प्रत्याशी के रूप में 74,450 वोट दे करके ऐतिहासिक चीज़ को इन्होंने जिस तरह से प्यार और दुलार दिया पालीगंज की जनता को, जनता ने, उसके लिए बहुत बहुत आभार। देखा जाए तो आपकी संख्या जो कह रहे हैं, जिसमें लगता कहा जा रहा है कि 74,000, तो पिछले बार भी जयवर्धन यादव थे, उनकी 37,000 वोट आई। तो कहाँ पे चूक रह गई कि आखिर इतने कम में वोटों से आप हार गए? कि कहीं सबसे बड़ी हमको समय के अभाव रहा। आप जानते हैं कि लगातार हम 3 सालों से अरवल में लगे हुए थे, लेकिन अचानक हमको वापस अपने गांव पालीगंज भेज दिया गया और समय मात्र 15-16 दिन मिला, जिसमें बारिश भी हुआ, छठ भी, दीपावली भी। तो बहुत ऐसे व्यक्ति थे जो जाना हुआ जब चेहरा उतरता है प्रत्याशी, तो हर व्यक्ति को लगता है कि हमको से आके मिले। और समय के अभाव के चलते हम बहुत सारे मेरे अपने थे, उनके पास मैं समय नहीं दे पाया। वो चीज़ों को समझ नहीं पाए। उनको लगा कि सुनील यादव मेरे पास क्यों नहीं आया? अब सुनील यादव नहीं इसलिए जा पाया क्योंकि समय कम था। कुछ ऐसे भी होते हैं समाज में व्यक्ति, प्रभावी व्यक्ति, कि जिसके पास 1 घंटा आधा घंटा समय बिताने पड़ता है। हमारे पास इतना समय था नहीं कि हर व्यक्ति, हर गांव में 2-4 व्यक्ति होते हैं जो प्रभावी होते हैं, उनके पास मैं समय दे सकूं। और जो अगला थे विधायक यहाँ से, वो 5 साल से लगे हुए थे, उनको था कि हमको यहीं से चुनाव लड़ना है। तो हमको तो भाई अचानक भेजा गया। हम तो यहाँ पालीगंज 3 साल से छोड़ दिए थे, लेकिन जिस तरह से अपार समर्थन हमको मिला, हमारे किए हुए कार्यों को उन्होंने कई जगह सराहना लोग किया कि जब पानी की अभाव हुआ था पालीगंज में, तो आप बिना कोई पद पर रहते हुए सैकड़ों टैंकर से महीना दिन पानी पिलाने का काम किया था। कोरोना में राशन देना इसी का देन है कि 74,450 वोट हमको मिला है। नहीं तो एनडीए आज तक 40,000 41,000 वोट से विधानसभा में क्रॉस नहीं की थी। तो मैं तो हार के भी जीत गया। हमने खोया क्या? हमने तो पाया 74,450 वोट। एक साधारण कार्यकर्ता को, एक गाय भैंस दूहने वाला के बेटा को इतना अपार समर्थन पालीगंज की जनता ने दिया, मैं जीवन भर भूल नहीं सकता हूँ इनको। फिर भी एक मलाल होगी ना कि हम अरवल से तैयारी किए, वहाँ के उम्मीदवार को जिताया और हम खुद यहाँ पे लिपट गए। देखिए, हम तो सही बात है कि अरवल से तैयारी किया। हमको लोक जनशक्ति पार्टी के सीट वहीं पहले था, और आप जानते हैं कि अरवल में भी मेरा दादी का नैहर है और वहाँ कोई भाई नहीं था, तो वहाँ भी मेरा धन संपत्ति मिला हुआ है। और जिस वजह से हमको लगा कि वहाँ भी हम बाहरी नहीं है, यहाँ भी बाहरी नहीं है, यहाँ तो मेरा ओरिजिनल घर है और वहाँ दादी के नैहर था। तो हमको लगा कि चलिए पालीगंज में बहुत मेरे भाई लोग हैं
अब लड़े हम चले जाते हैं अरवल। मतलब भीड़ ज़्यादा था। हाँ, भीड़ ज़्यादा था, लेकिन हमने पहले भी निर्दलीय चुनाव पालीगंज से लड़ा था। आप समाज से जुड़ा रहा पालीगंज से, और वही कुछ मलाल हमको रह गया कि कुछ लोग कहा, हमारे चाहने वाले व्यक्ति कि आप नहीं आए इसलिए वोट हम नहीं दे पाए आपको। हमको लगा कि आप हमसे रूसे हुए हैं, लेकिन वो मेरी बातों को, मेरी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाए कि समय के अभाव में मैं नहीं जा पाया। लेकिन आने वाले समय में हम तो बैठने वाला घोड़ा है नहीं, हम तो दौड़ने वाला घोड़ा है। जिस तरह अरवल में हमने 3 साल समय बिताया दिन रात, और हमने 40 साल उम्र तो पालीगंज में बिताया, तो आने वाला समय मेरे पिताजी के पुण्यतिथि है 7 दिसंबर को, उसके बाद मेरा लगातार क्षेत्र में दौरा चालू होगा। हर जाति हर धर्म के पास हम जाएंगे, क्योंकि इस बार का जो वोट मिला, सभी जाति सभी धर्म के लोग हमको वोट दिया, तभी 74,405 वोट आया एनडीए को। नहीं तो एनडीए यहाँ 40,000 से ज़्यादा वोट नहीं लाती थी। तो क्या लगता है, जनता से नाराज तो नहीं ना है कि भाई अब मान लिया जाए कि हमको हरवा दिया तो हम क्षेत्र में नहीं घूमेंगे? ऐसा भी होता है उम्मीदवार के पास। ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं है। सुनील यादव पिताजी के जब पुण्यतिथि मना लेगा, उसके बाद हम क्षेत्र में लगातार प्रतिदिन 10 बजे सुबह नाश्ता उस्ता करके नहा धोवा के निकलेंगे, रात्रि 8 बजे तक जनता के बीच में रहेंगे। सुनील यादव हार मानने वाला नहीं है। सुनील यादव एक किसान का बेटा है, सुनील यादव एक गाय भैंस दोने वाला का बेटा है। सुनील यादव कोई एसी में रहने वाला नहीं है। सुनील यादव एक जमीन और खलिहान में रहने वाला व्यक्ति है, वो जनता के बीच में जाएगा। एक और खबर चल रही है एमएलसी को लेकर कि अब जो है शायद यहाँ से ना हो पाए, तो एमएलसी वाली खबर जो है जनता में चल रही है, वो क्या ये सब हमको जानकारी नहीं है कुछ। ये तो शीर्ष नेता का फैसला है, और हम इस सब के बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकते। क्योंकि सीट बंटवारे के समय भी आपके पार्टी को कुछ एमएलसी वाली सीट देने की बात कही गई। देखिए, पहले तो मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के सदा आभारी रहूँगा कि जो एक जगह से टिकट कटने के बाद दूसरा जगह भी हमको टिकट देने के काम किए। हमने भी 43-42 साल उम्र हो गया, ऐसा बहुत कम मिलता है कि मंत्री का भी टिकट कट जाता है तो दूसरा जगह नहीं मिलता है। लेकिन पार्टी ने वफादारी से मेरे साथ खड़ी रही, और जिसका देन था कि अरवल से टिकट कटने के बाद भी पालीगंज से हमको टिकट दिया गया। मैं सदा आभारी रहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति।